कमलापुर गांव में दो भाई कमाला और फजलू अपने अपने घर में अपनी बीवियों के साथ रहा करते थे। वो दोनों भाई किसान थे। उनकी अपनी अपनी फसलें थीं और फसलें उगाकर और अपनी खेती बाड़ी कर कर ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन दोनों भाइयों के दरमियान बहुत इख्तिलाफ था। हर वक्त एक दूसरे से हसद करते, जलते। और कमाला तो फजलू से कुछ ज़्यादा ही हसद करता था। कमाला चाहता था कि फजलू की सारी खेती, सारी फसलें और ये पूरा का पूरा घर वो हथिया ले। हमारी फसलों में इस बार सोना उगला है, सोना। इस बार लगता है कि हमारी सारी फसलें जबरदस्त दाम बिक जाएंगी और दूसरों के घर में तो एक दाना भी नहीं आ पाएगा। लगता है इस बार जेठ जी की फसल कुछ अच्छी ही हुई है, तभी इतना उतावले हो रहे हैं। अगले दिन मंडी में फसलों के दाम लगने वाले थे और सारे ही किसान अपनी अपनी फसलों के साथ आए थे। तुम्हारी फसलें हैं कितनी जो तुम बेचने आई हो? अरे ये तो तुम मुझे ही बेच दो, इसका दाम तो मैं ही लगा देती हूँ। जिठानी जी, आप जरा चुप ही रहिए। हमारी फसल ज़्यादा हो या थोड़ी, हमें अपनी फसल पर फ़ख्र है। हम इसको बेचकर अच्छा ही पैसा कमा लेंगे। आप अपनी फसल की फ़िक्र कीजिए। फजलू की फसल चने की थी, इसलिए वो अच्छे दामों फ़ौरन ही बिक जाती है। जबकि कमाला की फसल चावल की थी, उसको बस थोड़े से ही पैसे मिलते हैं। कमाला ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी बीवी से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम भी चने की फसल कर लेते हैं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। अरे तुम तो बस हर बात के लिए मुझे ही खोजते रहना। अरे तो ऐसी कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? अरे अगली बार हम भी चने की फसल कर लेंगे। अगले दिन से फजलू और उसकी बीवी दोबारा से चने की खेती की तैयारी करते हैं और वहाँ कमाला और उसकी बीवी भी अब की बार चने की खेती की ही तैयारी में लग जाते हैं। अरे सुनती हो, इस बार फसल के लिए हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है। इस बार भी हम चने की फसल ही उगाएंगे। देखा तुमने, मैंने अच्छा मशवरा दिया था ना तुम्हें कि हम चने की फसल कर लेते हैं। चना बाजार में अच्छे दाम बिक रहा है। अब देखो ना कितना अच्छा पैसा मिल गया है हमें। इस बार मैं अपनी फसलों की ज़्यादा अच्छे से रखवाली करूँगा और देखना, हम अपनी फसल से ही पूरे साल अपना घर चलाएंगे। फजलू दिन रात अपनी फसलों की हिफाजत करता है। उसमें बाकायदगी से खाद और पानी डालता है और अपनी फसलों से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होता। जब थक जाता है तो वहीं चारपाई डालकर लेट जाता है ताकि कोई भी उसकी फसलों को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ कमाला भी पीछे नहीं था। उसने भी चने की ही खेती उगाई थी और वो भी दिन रात महंगी वाली खाद और पानी डालकर अपनी फसलों को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं खेत के चारों तरफ कांटे और तार लगा देता हूँ। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर जानवर ही सारी फसल खा गए तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, समझी? ना बाबा ना, वैसे ही हमारा इतना पैसा खर्च हो गया है, अब मैं मज़ीद पैसे खर्च नहीं करूँगी। ये सुन लो तुम। अरे तुम्हारे भाई ने कौन से कांटे और जाल बिछाए हैं? उसकी फसल भी तो इतनी अच्छी है, तुम भी खुद ही पहरा दे दो। बस कह देती हूँ हाँ। एक दिन कमाला गांव से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र फजलू की फसलों पर पड़ गई। फजलू की फसलें तो सोना उगल रही थी, सोना। दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी। कमाला देखकर हैरान रह गया। आज मैंने फजलू की फसलें देखी हैं। अरे हमसे 10 गुना ज्यादा अच्छी फसलें हैं उसकी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ना तो कोई महंगे खाद डाले और नहीं तो पैसा खर्च किया, फिर भी इतनी अच्छी फसल निकल आई। अरे मैं कहती हूँ कुछ करो जी, वरना हम हाथ मलते रह जाएंगे। रुको, मैं इसका इलाज जानता हूँ। कमाला और उसकी बीवी जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं और गांव के मशहूर जादूगर के पास पहुंच जाते हैं। वो जादूगर जादू के ज़रिए से कोई भी काम करना आसानी से जानता था और किसी को भी अपने बस में कर लेता था। कमाला ने वहां पहुंचकर अपने भाई फजलू
और उसकी फसलों की सारी कहानी जादूगर को सुना दी। जादूगर सुनते ही बोला, तम बगड़म तोम तगड़म छू छू छू। जा बच्चा, तेरे साथ मेरी दुआएं हैं बच्चा। ये दवाई ले जाके अपने भाई की फसल में डाल दे बच्चा। इसके डालने से तेरे भाई की फसल लोहे की बन जाएंगी बच्चा। कमाला जादूगर की दी हुई दवाई लेकर आता है और चुपके से लाकर फजलू की फसलों में डाल देता है। बिलाखिर कमाला अपनी चाल में कामयाब हो ही जाता है। अगले दिन जब सुबह का सूरज उगता है तो फजलू की सारी फसलें लोहे की बन चुकी होती हैं। उफ खुदाया, ये क्या हो गया? रातों रात मेरी फसल लोहे की कैसे बन गई? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? अब मैं कहाँ से अपना घर चलाऊंगा? अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? देखो ये हमारे साथ क्या हो गया। हमारी सारी फसल लोहे की हो गई। अरे ये क्या हो गया? हमारे सारे चने लोहे के बन गए। बच्ची, तुमने तो दिन रात यहाँ पहरेदारी की थी। तुम तो कहते थे हमारी फसल को कुछ नहीं होगा, तो अब ये क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं छोटे भाई, कुछ दिन तो हमारे घर से चने लेके बनाना और खा लेना। अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है? अरे बहन, तुम मेरे घर चल के रह लो और कुछ दिन मेरे खेतों के चने खा लो। अब जब तुम पर बुरा वक्त आया है तो हम मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? रानी जी, आप मेरे जख्मों पर ज्यादा नमक न छिड़कें, चाहे हमें भूखा ही सोना पड़े, मगर हम आपके घर कभी नहीं आएंगे। आप अपने चने अपने पास ही रखिए। गांव के मुंशी जी जब देखते हैं कि फजलू अपनी फसलों को लेकर बहुत परेशान है तो वो उसके पास चले आते हैं और फजलू से कहते हैं, अरे बेटा फजलू, काहे को इतना परेशान हो रहे हो मेरे बच्चे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे तुम खुद सोचो, बाकी सारे लोगों की खेती चने की है जबकि तुम्हारी खेती लोहे के चने की है। अरे बाकी सारे लोगों के चने तो सस्ते दामों बिकेंगे, पर तेरे चने तो बहुत ही महंगे दाम हो जाएंगे बेटा। क्या तू जानता नहीं कि बाजार में लोहे का व्यापार बहुत महंगा होता है? क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे लोहे के चने खरीद ले? हाँ हाँ बेटा, तुम आओ, चलो मेरे साथ। मुंशी जी फजलू को अपने साथ दुकान पर ले जाते हैं और दुकानदार से भाव ताव तय करके लोहे के चने के बदले में फजलू को अच्छी रकम दिलवा देते हैं। फजलू खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। इस तरह उनकी लोहे की खेती बहुत अच्छे दामों चली जाती है और दूसरी तरफ कमाला और उसकी बीवी हाथ मलते रह जाते हैं। देखा दोस्तों आपने, कमाला ने फजलू के लिए कितना बुरा सोचा, लेकिन फिर भी फजलू को फ़ायदा ही हुआ क्योंकि फजलू की नीयत साफ़ थी। वो कहते हैं ना कि नीयत साफ़ हो तो मंजिल खुद ब खुद आसान हो जाती है। और फिर चाहे कोई आपके लिए कितने ही बड़े गड्ढे क्यों ना खोदे, वो खुद ही उन गड्ढों में गिर जाता है। Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.